हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक में जो पैसेजेस पूछे गए हैं नोट मेकिंग के लिए उनके नोट्स बनाना सीखेंगे। साथ ही पैसेज में से टाइटल कैसे निकाला जाता है ये भी सीखेंगे। इसमें 5 पैसेज दिए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं पहला पैसेज। इस पैसेज में दिया हुआ है कि 776 बीसी में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, और फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? माउंट ओलंपस में हुआ था, और ग्रिफ चीफ के ऑनर में हुआ था। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। और चूंकि ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो हम टाइटल लिखेंगे वो लिख देंगे ओलंपिक गेम्स। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट। ये आगे दिया हुआ है कि ग्रीक एम्फेसाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड रिस्ट्रेंथ इन दियर एजुकेशन। तो ग्रीक्स किस पे जोर देते थे? ये जोर देते थे एक तो फिजिकल फिटनेस पे और फिजिकल फिटनेस पे और स्ट्रेंथ पे। तो ये हमने ले लिया फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ, इस पे ये लोग जोर देते थे। ये हमारा बन गया दूसरा पॉइंट। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट, जिसमें कि दिया है कि आगे पढ़ते जाते हैं कि इसमें ये जो गेम्स होते थे उसमें रनिंग, जंपिंग, डिस्कस, जेवलिंग थ्रोइंग, बॉक्सिंग, हॉर्स, चैरियट रेसिंग, ये सब चीज़ें होते थे। तो कॉन्टेस्ट में क्या क्या गेम होते थे? जो ये लिखा हुआ है कि रनिंग, जंपिंग, डिस्कस और जेवलिंग थ्रोइंग, तो ये सब चीज़ें हमने लिख ली। साथ में क्या होता था? बॉक्सिंग और हॉर्स राइडिंग। बॉक्सिंग, हॉर्स, तो ये एंड की जगह पे हम इस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट बन गया। चौथे में जो हमारा सेकेंड पैरा दे रखा है कि इसमें बाकी चीज़ें भी करी जाती थी और 4 साल में होता था, तो मुझे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको पैसेज में से क्या चीज़ देख पाते हैं ये आप पर डिपेंड है, लेकिन आपको लिखना कैसे है इसका सही तरीका इस तरह से है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, और कम से कम 3 पॉइंट तो आपको बनाने ही हैं, क्योंकि 3 मार्क का नोट मेकिंग आएगा और 1 मार्क का आएगा आपका टाइटल। तो ये आप जो है ज़रूर करें। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज है हमारा, ये गिरगिट को लेकर है, जिसमें ये बताया गया है कि गिरगिट का जो स्किन कलर है, तो चूंकि गिरगिट के ऊपर है तो सबसे पहले तो टाइटल बन गया हमारा कैमलियन। फिर दूसरा ये बताया है कि स्किन कलर चेंज होता है कि वो अपने जो एनिमीज़ हैं उनको अवॉइड कर पाता है, और ये एक तरह का कॉमोफ्लैग है, और इससे वो छिप जाता है किसमें? अपनी सराउंडिंग्स के में छिप जाता है वो, क्योंकि आपको पता है कि सराउंडिंग्स के जो भी ग्रीन कलर में रहता है तो ग्रीन बन जाता है, सैंड में होता है तो सैंड का कलर का बन जाता है, इस तरह से वो छिप जाता है। तो पहला तो हम यही लिख लेते हैं कि चेंज स्किल कलर। क्यों? क्योंकि एनिमीज़ को अवॉइड करता है, कॉमोफ्लैग बनाता है और ये सराउंडिंग्स में छुप जाता है। आगे हम देखते हैं, अगला देखते हैं कि ये जो इसमें जो चेंज होता है ये किसके कारण होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर से डिसाइड होता है, जैसे कि लाइट और टेम्परेचर। और दूसरा ये है कि ये कब कलर चेंज कर लेता है अपना? जब ये एक्साइटेड होता है, एंग्री होता है, या फिर अफ्रेड होता है। तो वो भी चीज़ें हमने यहाँ मेंशन कर दी। एक और चीज़ आगे लिखी हुई है कि ये जब हैंडल्ड होता है और इंजर्ड होता है, या फिर एक और भी लिखा था अप्रोच्ड बाय अनदर कैमलियन। तो अगर हम वो भी लिख देते 2.4 में तो ये काफ़ी बड़ा हमारा नोट मेकिंग हो जाता है, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। तो आप चाहें तो लिख भी दें। तो ये इस तरह से हमारे ये सेकंड के 3 पॉइंट बन गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-3 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। अब हम तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा और क्या हो सकता है? तीसरा है ये कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे मोस्टली अकर इन, कहाँ पर पाए जाते हैं? सहारा डेजर्ट में, है ना, वेस्टर्न एशिया में और सदर्न यूरोप में। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन की हैं। ये देखिए कि ये कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीकन आइलैंड में, सहारा डेजर्ट में और वेस्टर्न एशिया में। ठीक है, तो ये इसके टाइप कहाँ मिलते हैं, इसके स्किन चेंज कलर का कारण क्या है, और ये स्किन कलर क्यों चेंज करता है, ये तीनों चीज़ें लेके हमने इसका जो है नोट्स बना दिया है। अगला हम देखते हैं थर्ड पैसेज। ये देखिए थर्ड पैसेज में
जैसा कि मैंने बताया कि टाइटल में हमेशा अक्सर करके हम पहली ही लाइन पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये किसके बारे में है। नेचुरली ये जो पैसेज है ये किसके बारे में, डॉल्फिन के बारे में, तो आप टाइटल लिख दीजिए डॉल्फिन के बारे में। फिर ये लिखा है कि डॉल्फिन क्या होती है, बड़ी इंटेलिजेंट होती है, सोशिएबल एनिमल होती है ना। तो ये एक शुरू में ही लिखा हुआ है कि एक्वेटिक मैमल होती है, तो एक्वेटिक मैमल है, इंटेलिजेंट है और सोशिएबल है। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख दीजिए। ये हमारा पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब अगला ये दिया हुआ है कि ये जो इनकी बॉडीज़ होती हैं, इनकी बॉडीज़ पे क्या क्या होता है, तो आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये इनकी बॉडी पर फ्लूक बने हुए होते हैं, ये फिन्स बने हुए होते हैं जिससे वो तैरती है। और डॉर्जल होते हैं, दो तरह के जो है फिन होते हैं इसमें। ये देखिए, फ्लूक प्रोपल ऑन कर्व्ड डोर्सल फिन ऑन ईच साइड इज पेट्रोकल, मतलब एक तो ऊपर होता है उसके ऊपर फिन और एक दोनों साइड में होता है, तो ये डोर्सल और पेक्टोरल फिन होते हैं। अगली चीज़ बताई है कि ये जो अपने शिकार हैं उनको टीथ से ढूंढ लेती हैं। एक सोनार भी होता है इनमें डिटेक्ट करने के लिए कि ताकि ये अपने शिकार को पहचान सके, तो वो चीज़ें भी जो है हमने इसमें मेंशन कर ली। और जो बम्प बना होता है डॉल्फिन के हेड पे उसको कहते हैं मेलन। तो डॉल्फिन की बॉडी में मेलन भी होता है और सोनार भी होता है। और दो तरह के फिन होते हैं, एक तो ऊपर होता है बॉडी पे और एक साइड में होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी हमने लिख ली। अगला इसमें बताया गया है कि डॉल्फिन कम्युनिकेट भी कर लेती हैं, एक दूसरे से बात कर लेती हैं। कैसे? क्लिक करती हैं, स्क्विल्स करती हैं और विसल्स करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि ये इस तरीके की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे से बातें करती हैं। अगला हम देखते हैं पैसेज 4। ये देखिए, ये जो पैसेज 4 है इसमें आप देखिए कि इसमें पहले से ही समझ में आ गया हार्ट, तो आप लिख दीजिए टाइटल ह्यूमन हार्ट। अब इसमें ये क्या बताया है कि इसमें ये जो ह्यूमन हार्ट है ये क्या करता है, कंटिन्यूस जॉब करता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्लो करता है। तो आप फ्लो लिख सकते थे, फ्लो ऑक्सीजन रिच ब्लड, या फिर कीप लिख के, इस तरीके से ये दो पॉइंट हमने बना लिए। अगला ये बताया है कि इसमें डिजीज़ भी होते हैं, कि हार्ट डिजीज़ होते हैं। वो क्या क्या होते हैं इसमें, हार्ट मसल्स को नुकसान हो सकता है, वॉल को नुकसान हो सकता है, या फिर पेसमेकर। इन तीनों चीज़ों को डैमेज कर सकता है हार्ट डिसीज़। किस किस को? हार्ट मसल्स को, वॉल्स को और पेसमेकर को। अगला दिया है कि अगर हार्ट पेशेंट को अलाइव रखना है तो वो कैसे अलाइव रख सकते हैं, कि इन तीनों चीज़ों के लिए बताया गया है कि आप रिपेयर या रिप्लेस कर सकते हैं डिफेक्टिव हार्ट को। फिर उसके साथ में ये भी बताया गया है कि आप ये जो है इसके जो वॉल्स हैं वो नए बदल सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये जो टाइनी बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर है उसको भी लगा के और हार्ट पेशेंट को जिंदा रखा जा सकता है या उसकी उम्र को लंबा किया जा सकता है। तो ये हमारा 4th पैसेज था। अब हम देखते हैं 5th पैसेज। ये देखिए, 5th पैसेज में ये बताया है, यहाँ पर भी क्रूड मिनरल ऑयल, तो क्रूड ऑयल लिख सकते हैं या आप क्रूड मिनरल ऑयल भी लिख देते तो भी पैसेज का यही टाइटल होता, क्योंकि उसी के बारे में सारा देख रखा है। अब सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इसका ये जो कलर होता है ये ब्लैक ब्राउन लिक्विड होता है, ये भी लिख दिया आपने। और ये इसकी स्मेल जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। मिक्सचर किसका होता है ये, तो यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन और कार्बन का। तो हम चाहें तो इसके अगर हमको सिंबल पता है तो हम H और C लिख सकते हैं, और आप चाहें तो हाइड्रोजन और कार्बन भी लिख देंगे तो चलेगा। अगला है कि ये जो मिनरल ऑयल है ये किस में से मिलता है। ये लिखा है कि ओरिजिनेट्स फ्रॉम कार्कासास ऑफ टाइनी एनिमल। कार्कासास मतलब क्या होता है, कार्कास मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनकी डेड बॉडीज से ये बनता है। और ये किस में डिपॉजिट होते हैं, सी बेड में। सी बेड में जब ये डिपॉजिट होते हैं अंदर, समुद्र के अंदर गहराई में, तब जाके ये क्रूड ऑयल बनता है। अगला ये बताया है कि ये जो इसकी बनने की प्रोसेस है अंदर की, वो किससे बनता है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है इसमें। और उसके साथ ही इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होता है जिससे हीट बनती है। और तब ये काकाज जो होते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं प्लांट एनिमल की, वो किस में बदल जाती है, क्रूड ऑयल में। काकाज इनटू क्रूड ऑयल।
ठीक है, तो यही प्रोसेस अभी भी होता है और आज भी इसी तरह से क्रूड मिनरल ऑयल बनते हैं। तो आप इस तरीके से ये पांचों पैसेज के नोट मेकिंग मैंने समझा दिए और आप इनको लिखकर एग्ज़ाम में 3 नंबर नोट मेकिंग के और पैसेज का टाइटल जो बच्चे नहीं नोट कर पाते हैं, ये पांचों पैसेज देख के 1 नंबर तो उनको एक बार की झलक देखने से ही मिल जाएगा और वो आसानी से पैसेज का टाइटल लिखकर 1 नंबर लेकर आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे के भी कई क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।